हमारे ग्रंथों में एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, श्री राम कृष्ण सु को बड़ा सोहु दीक्षा लीन, परम ब्रह्म श्री विष्णु भी गुरु समक्ष अति दीन। इसका मतलब है भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा तो कोई नहीं है। जब उन्होंने भी गुरु जी की दीक्षा ली है, गुरु जी की सेवा की है, तो सामान्य आदमी की तो बात ही क्या। प्रत्येक मनुष्य को हमारी ऋषि परंपरा से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने गुरु जी की समय समय पर सेवा पूजन अवश्य करना चाहिए। गुरु जी ही सही दिशा दिखा सकते हैं इस अनसुलझे संसार में। ऐसे कई सारे प्रमाण और साक्ष्य आए हैं। इतिहास में भी ऐसे कई गुरु भक्त हुए हैं जिन्होंने थोड़ी सी ही सेवा करके और बहुत उन्नति की है। उन्हीं गुरु भक्तों में से एक भक्त थे आरुणि। आरुणि अपने गुरुजी की इतनी आज्ञा मानते थे कि एक बार बहुत तेज बरसात हो रही थी। घनघोर बरसात में आश्रम के धान के खेतों में पानी लबालब भर गया। उस समय पानी की इतनी अधिक स्रोत नहीं हुआ करते थे कि पानी अब ट्यूबवेल चला दो तो पानी भर जाए। पहले ये सब नहीं था। लोग तालाबों पर या फिर बरसात के पानी पर ही आश्रित रहते थे, क्योंकि धान के खेत में पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। गुरुजी ने आरुणि को बुलाकर कहा, बेटा आरुणि, जरा अपने खेतों में जाकर देखो कहीं से कोई मेड़ फूटी तो नहीं। अगर कोई मेड़ फूटी होगी तो पानी वहाँ से बह जाएगा और फिर जल्दी ही पानी ख़त्म हो जाने से धानों की खेती को बहुत नुकसान होगा। आरुणि तुरंत ही उठ गए। संध्या का समय था। जब वो खेत पर पहुँचे तो देखा एक मेड़ से थोड़ा सा पानी फूट गया है और वो बाहर निकल रहा है। जब आरुणि ने मिट्टी लगाकर रोका तो वो नहीं रुका। धारा बढ़ गई। धीमे धीमे पानी का प्रवाह तेज हो गया और पानी तेज़ी से मेड़ तोड़ करके निकलने लगा। आरुणि गलती से कोई भी ऐसा औजार लेके नहीं गए थे जिससे वे पानी को वहाँ रोक सकें, जैसे फावड़ा या कुछ भी। आरुणि ने फिर प्रयास किया, गीली मिट्टी को उठा के लगाया, परंतु पानी की धारा इतनी तेज़ हो गई कि मेड़ का फूटना बढ़ता गया और वहाँ एक बहुत बड़ा रास्ता हो गया जिससे पानी निकलने लगा। आरुणि को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वे स्वयं ही वहाँ लेट गए और जब उनके लेटने से पानी का प्रेशर बंद हो गया आना, अब पानी नहीं रिस रहा था। रात भर पानी में आरुणि ऐसे ही लेटे रहे। गुरुजी ने शिष्यों से सुबह पूछा जब आरुणि प्रणाम करने नहीं आए, शिष्यों, आरुणि कहाँ हैं? संघ के बालक बोले, गुरुदेव, वो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शाम को ही खेत में गए थे, तब से लौटे नहीं हैं। गुरुजी को भारी चिंता हुई। आश्रम के शिष्यों को साथ लेकर के जब गुरुजी खेत पर पहुँचे तो देखा और आवाज़ लगाई, आरुणि, आरुणि। आवाज़ ना आ पाई। आरुणि का गला पूरी तरह रुंध गया था। ठंड के मारे शरीर नीला पड़ गया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने धीरे से स्वर में बोला, जी गुरुजी। गुरुजी ने पास आके देखा तो देखा आरुणि पानी में पड़ा है और मेड़ का पानी उसी ने रोक रखा है। और शिष्यों ने जल्दी से प्रयत्न करके मिट्टी को रोका। आरुणि को वहाँ से उठाया गया। गुरुजी ने अपनी कोमल दृष्टि से आरुणि को देखा और कहा, बेटा, यहाँ ऐसे क्यों लेट गए? आरुणि ने सारा कारण बताया और बोला, गुरुजी, अगर मैं उठ जाता तो सारा पानी इसी रास्ते से निकल जाता और खेत खाली हो जाता। समय आने पर फसल को बहुत नुकसान होता, इसीलिए मैं लेट गया था। गुरुजी को बड़ी दया आई। ऐसे आज्ञाकारी शिष्यों पर कौन गुरुजी नहीं लीजेंगे। तो उन्होंने तत्काल ही आरुणि को गले से लगाया और उनको ये आशीर्वाद दिया, बेटा आरुणि, तुम में बिना पढ़े ही सारे वेद, शास्त्र, पुराण सभी का ज्ञान तत्काल हो जाए। आरुणि में तत्काल ही सरस्वती माता प्रवेश कर गई। उनकी बुद्धि में सरस्वती माता बैठ गई, सिर्फ गुरु आज्ञा से। तो आरुणि आगे चलकर भगवान के परम भक्त हुए और उन्होंने छोटी उम्र में ही भगवत साक्षात्कार गुरुजी की कृपा से ही कर लिया। ऐसे कई सारे गुरु भक्त हैं। एक गुरु भक्त थे उपमन्यु। उपमन्यु कभी भी कोई चीज़ गुरुजी से बिना पूछे नहीं खाते थे।
एक बार उपमन्यु गाय चराने के लिए जंगल में गए। आश्रम से जाने के बाद उन्हें भूख लगी। उन्हें याद था कि गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं खाना। गुरुजी ने उन्हें बता रखा था, बेटा भगवान को भोग लगा करके तुम खा सकते हो। परंतु फिर भी उपमन्यु सिर्फ गुरुजी की वाणी सुन कर के ही कुछ खाते थे। भूख के मारे आरुणि बेहाल थे। गायों का दूध तक वे नहीं पी सकते थे। आरुणि ने आक के कुछ फल और पत्ते खा लिए क्योंकि वो प्राकृतिक और निस्वाद होते हैं। उन्होंने गुरुजी की आज्ञा के बिना ऐसी स्वाद रहित चीज़ ही खाना उचित समझा। आक के पत्ते खाते ही उपमन्यु अंधे हो गए। उनकी दृष्टि चली गई। अंधे होने के कारण रास्ता नहीं देख पाने की वजह से वो एक सूखे कुएं में गिर पड़े। बहुत चोट आई। हाथ पैर पूरी तरह खून से लथपथ हो गए थे। उपमन्यु पूरी रात उसी कुएं में पड़े रहे। आश्रम ना लौटने पर गुरुजी ने अन्य शिष्यों को साथ लेकर के उपमन्यु को ढूंढने निकले। आवाज़ लगाते हुए उपमन्यु को चारों ओर ढूंढा, कोई आवाज़ नहीं। फिर सहसा कुएं में से एक आवाज़ आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। गुरुजी उपमन्यु को देखकर गुरुजी बहुत दुखी हुए। कारण पूछा, बेटा इस कुएं में कैसे गिर गए तुम? उपमन्यु नीचे से बोले, गुरुदेव क्षमा करना, आपकी आज्ञा के बिना मैंने आँख के पत्ते खा लिए थे। इसी वजह से मेरी दृष्टि चली गई और मैं भूलवश इस कुएं में गिर पड़ा। उपमन्यु ने गुरुजी को वहीं से प्रणाम किया और पास आने में असमर्थता बताई क्योंकि कुआं बहुत गहरा था, बस आवाज़ ही जा सकती थी। गुरुजी ऊपर से तेज स्वर में बोले, बेटा उपमन्यु, हमने जो तुमको अश्वनी कुमारों के मंत्र बताए हैं उनको स्मरण करके उनका उच्चारण करो। उपमन्यु ने जी गुरुजी कह करके उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार कुएं में ही प्रकट हो गए। अश्वनी कुमारों ने उपमन्यु को उपचार के लिए एक मिठाई खाने को दी। वो एक औषधीय मिठाई थी जिसे खाते ही उपमन्यु की दृष्टि तुरंत वापस लौट आती। पर उपमन्यु ने अश्वनी कुमारों से क्षमा मांगी। बोला, क्षमा करना, अब मैं गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं खा सकता। गुरुजी ने ऊपर से सब सुन रहे थे और उन्हें बहुत हर्ष और गर्व हुआ कि उनके शिष्य भी ऐसे हैं। गुरुजी बोले, उपमन्यु मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, खा लो, तत्काल खा लो। गुरुजी की आज्ञा पाकर उपमन्यु ने श्री हरि को याद करते हुए जैसे ही वो मिठाई खाई, उनकी दृष्टि फिर से लौट आई। उपमन्यु को बाहर निकाला गया। अश्वनी कुमारों के साथ वे ऊपर आ गए और गुरुजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। गुरुजी ने उपमन्यु को तत्काल ही सारे वरदान दे डाले। आप जानते हैं, उपमन्यु ही एकमात्र ऐसे भक्त हुए हैं जिन्हें छोटी सी उम्र में ही भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए थे और शंकर जी ने उनको सारी रिद्धि सिद्धि समस्त विज्ञान भी दिया था। सब शिव जी ने उनको आबाद आने जाने की शक्ति, ब्रह्मांड में कहीं भी चलने की, सोचते ही पहुंचने की शक्तियां सब दी थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें दूध का समुद्र, घी का समुद्र, कई सारे ऐसे वरदान भी दिए। शिव जी उन पर बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। ये हैं गुरु भक्ति के परिणाम। ऐसे बहुत सारे गुरु भक्त कलयुग में भी हुए हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि अपनी गुरु परंपराओं को ना भूलें। हमें ऋषि मुनियों ने जो शिक्षा दी है उसको जीवन भर तक पालन करें। भगवान की भक्ति बिल्कुल ना भूलें। ध्यान, योग्य और वैराग्य पर चिंतन किया करें। राधे राधे।